चलिए, आवाज आ रहा है? हेलो। आवाज जा रहा है बाबू लोग? ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको। कल जहाँ से छोड़े थे कंप्लीट करते हैं, ठीक ना? आइए, पिछले क्लास में हम लोग जो है ये टोटल प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किए थे ना। एफ इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, जहाँ पे ये तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ए जो है एरिया ऑफ द शेप जो आप इसमें डुबा रहे हैं, और एच स्टार जो है वो क्या होता है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना। ये डिस्टेंस फ्री सरफेस से लेकर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये हमारा टोटल प्रेशर होता है, या टोटल प्रेशर फोर्स कह सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, हम लोग को फाइनली फाइंड आउट करना था सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक ना। यानी कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से ये पी तक का जो डिस्टेंस है ना, उसी को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं कि से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का सहारा लेते हैं, ठीक ना। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता क्या है, एक बार आइए उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है कि इसके अकॉर्डिंग जो है ना कि मोमेंट ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स about an axis about an axis is equal to sum of moment of components of forces about that axis। यानी कि जो मोमेंट आप निकालिएगा रिजल्टेंट फोर्स के कारण से, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट यानी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के अबाउट, वही मोमेंट जो है ना, छोटे छोटे जो फोर्स लग रहे थे, डीएफ हम लोग निकाले थे ना, तो डीएफ के कारण से छोटे छोटे जो मोमेंट लगेंगे ना, वो जितने डीएफ बनेंगे इसमें, वो सब को जोड़ने के बाद जो हमारा मोमेंट आएगा, वो रिजल्टेंट के कारण से जो होता है मोमेंट, उसके बराबर होता है, ठीक ना। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो मोमेंट अबाउट रिजल्टेंट फोर्स का जो वैल्यू होता है, वो आपको अभी हम पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया जो हम लोग निकाले थे, उसमें हमारा क्या था, डिस्टेंस इनटू एरिया, ठीक ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इनटू फोर्स, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू फोर्स, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे जो है रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना है, मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स, तब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारा, वो टोटल प्रेशर है ना। इनटू डिस्टेंस, ये जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर पे लग रहा है, ठीक ना। कितना दूर है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से, तो एच स्टार, तब मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा एफ इंटू एच स्टार। और ये होना चाहिए कंपोनेंट्स ऑफ, अच्छा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अबाउट द एक्सिस, यानी कि ये होना चाहिए आपको, छोटे छोटे जो डीएफ आपका बन रहा है ना, उसके कारण से जो मोमेंट हो रहा है वो उसके बराबर होना चाहिए। तो डीएफ इंटू, ये डीएफ कहाँ लग रहा है, स्ट्रिप पे लग रहा है ना, तो इसका डिस्टेंस कितना है, तो एच, तो डीएफ इंटू एच के बराबर होना चाहिए सम ऑफ
df इंटू एच के बराबर होना चाहिए। यही अब देखिए इसी को हम लोग जो है फाइनली सॉल्व आउट कर करके कुछ फॉर्मूला लेकर के आते हैं, ठीक ना। तो पहला हमको बात था कि से मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमको बताना था कि आपको पता है या नहीं पता है। ये हम लोग जो है ना मैकेनिक्स में पढ़ते हैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं तब, ठीक है। अच्छा, एक चीज और पढ़े होंगे आप लोग मैकेनिक्स में ही, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो इस इसमें हम लोग करते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं तो एम इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जो होता है वो होता है हमारा एम इंटू आर स्क्वायर होता है। अगर हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना लेकर करके एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों लिया जाता है, ठीक ना। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप कैलकुलेट करते हैं और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारा जो काउंट आ रहा है वो एरिया है, ठीक ना। तो हम लोग करेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जहां पे आपका मास था उसके जगह पे आ जाएगा एरिया इनटू में आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर जो है डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के कहां तक का, तो आपके एक्सिस तक का, ठीक ना। यानी कि हम लोग का जो एक्सिस चल रहा है वो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग इन चीजों को ना याद रखना है, आपको दिमाग में सेट करके रखना, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे और उसी से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसको डिनोट हम लोग करते हैं आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल नाम दे देंगे आई नॉट, ठीक है। और एक चीज का और इस्तेमाल करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही दो दो थ्योरम होता है। एक होता है हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और एक होता है हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक ना। तो इसको मिटा करके हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे बात करते हैं। देखिए पहला हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का ही इस्तेमाल जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक ना। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के तहत हम लोग जो है ये जानते हैं कि से अगर आपको किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जैसे ये आपका कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, ठीक है। इसके साथ जो है से आपका एक एक्सिस गुजार दिए हम लोग, और इसी एक्सिस के पैरेलल कहीं पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी, मान लेते हैं हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। ये वाला यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ से डिस्टेंस इसका जो है डी है, ठीक है। तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और इसका एरिया अगर पता हो तो आराम से जो है हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस एक्सिस के अबाउट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये एक्सिस जो है ना एक्स एक्स है और ये जो है से आपका बाई बाई है, ठीक है। तो अब इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई बाई बाई है, ठीक है। और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम ले लेते हैं आई एक्स एक्स है, इस तरह से। तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है कि आई एक्स एक्स इज इक्वल टू जो होगा वो आई बाई बाई प्लस में एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये होता है हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अनुसार। अगर हम कहें कि इसको अगर आई नोट ले लें, इसको हम लोग आई जी ले लें, क्यों आई जी? क्योंकि इससे हम लोग को पता चलेगा कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आई जी के फॉर्म में और ये जो है से आपको आई नॉट के फॉर्म में। तो कहने का मतलब है कि से ये सेंटर ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस, किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट अगर हमको निकालना है, यानी कि हमको पहले से पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट,
उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसी में हम लोग क्या करते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर कर देते हैं। यही अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर कर देते। ठीक है, अब बात समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब देखिए इसी का इस्तेमाल जो है हम लोग आगे करेंगे, ठीक ना। अब परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है कि इसे अगर मान लेते हैं कि इस तेरा, अब तो बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, कोशिश करते हैं कि दिखे, कुछ दिख रहा है, बढ़िया। चलिए तो देखिए, हम बात कर रहे थे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। वैसे उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन बात बता देते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो होता है ना, अगर मान लेते हैं कि इसी के अबाउट आपको दिया हुआ है, ठीक ना, आई जी दिया हुआ है, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना रहेगा ना, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहेगा ना, तो सेम वही हो जाएगा, ठीक ना। यही वाला आपका जैसे इसके अबाउट भी हो जाएगा, ठीक है। वही बात है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर मान लेते हैं कि ऐसे आपको पता है, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है, ठीक है। बात खत्म। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हो गया, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। अब इतना से हम लोग जैसे काम कर लेंगे यहाँ पे। तब पहले हमको क्या करना है कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये मोमेंट ऑफ फोर्स एफ, मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स एफ अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। लिखते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मोमेंट ऑफ force F about free surface, of liquid, यानी कि लिक्विड के फ्री सरफेस के अबाउट हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू डिस्टेंस, जहां पे ये लग रहा है ना, वहां से लेकर करके एक्सिस तक का डिस्टेंस। तो लग रहा है क्या पे, पी पे लग रहा है ये एफ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो एच स्टार है, ठीक है। तो एफ इंटू एच स्टार, ठीक है, एफ इंटू एच स्टार। तो ये इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब लिखते हैं सम ऑफ मोमेंट, सम ऑफ सॉरी मोमेंट ऑफ फोर्स डीएफ, पहले छोटा का एक निकाल लेता ना, मोमेंट ऑफ फोर्स डीएफ अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डीएफ इंटू एच, यही ना, डीएफ इंटू एच। यहाँ पे जो स्ट्रिप पे लग रहा था ना, मोमेंट ऑफ फोर्स डीएफ अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि डीएफ लग रहा था, तो इस स्ट्रिप पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो कितना आएगा, तो डीएफ इंटू एच के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ मोमेंट्स निकालते हैं इसी का, तो हमारा आ जाएगा सम ऑफ ऑल सच फोर्सेस, सम ऑफ मोमेंट, sum of moments of all such forces about same axis, about same axis, यानी कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इंटू एच। और आपको याद होगा कि डीएफ का जो वैल्यू हम लोग लिखे थे वो कितना लिखे थे, तो रो इंटू जी इंटू एच और इंटू में डीए, है ना। डीएफ का जो वैल्यू था हमारा रो इंटू जी इंटू एच प्रेशर, इंटू एरिया डीए, ठीक है। तो लिख दीजिए
यानी कि इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसी यहीं पे लिखते हैं, रो इंटू जी इंटू एच, ये प्रेशर हो गया, इंटू में डी एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, और इंटू में एच, ए वाला एच। ठीक है, अब देखिए कि रो इंटू जी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो एच और एच से मल्टीप्लाई करोगे, एच स्क्वायर हो जाएगा और डी ए। ठीक है, तो हमारा फाइनल वैल्यू जो बनेगा वो बनेगा रो इंटू, सॉरी रो बाहर ना है, रो इंटू जी इंटू एच स्क्वायर इंटू डी ए, और एच स्क्वायर डी ए जो है ये हमारा क्या होगा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हो जाएगा, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस शेप अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं कि द टर्म integration of h square dA is equal to moment of inertia of moment of inertia of surface of surface about free surface of liquid। ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि से आई नोट, मान लिया कि आई नोट के बराबर है, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल सच फोर्सेस, देयरफॉर सम ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, रो इंटू जी इंटू आई नोट के बराबर। इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी ए जो है से वो आपका क्या हो गया, आई नोट के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे हम अगर पुट आउट करते हैं तो रो इंटू जी इंटू आई नोट हो जाएगा हमारा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप इक्वेट कर दीजिए बाय इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, यानी कि दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो ये आपका जो है एफ इंटू एच स्टार है। फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका क्या है, तो एफ इंटू एच स्टार है, और सेकेंड इक्वेशन जो है रो जी इंटू आई है, रो इंटू जी इंटू आई नॉट। तो एफ का जो वैल्यू होता है, आप लोग पिछले में डेरिवेशन से जो लाए थे वो हमारा होता था क्या, तो एफ इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार इंटू में एच स्टार। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू जी इंटू आई नॉट। ठीक है, ये एफ का वैल्यू जो है ना हम लोग कल निकाले थे ना, टोटल प्रेशर का रो जी ए इंटू एच बार, और यही आपका जो है लगभग हर में आएगा। ठीक ना, चाहे शेप आपका वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो, सब में इतना ही फोर्स आता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, रो जी से रो जी खत्म हो जाएगा, तब बच जाएगा ए इंटू एच बार इंटू एच स्टार इज इक्वल टू आई नॉट। तब फाइनल कैलकुलेशन अगर हम लिखें तो हमारा आएगा ए इंटू एच बार इंटू एच स्टार, सॉरी एच स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट। ठीक है, तो एच स्टार इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, आई नॉट बाई ए इंटू एच बार। ठीक है, तो एच स्टार यानी कि एच स्टार जो हमारा था क्या था, सेंटर ऑफ प्रेशर था। एच स्टार जो था हमारा क्या था, सेंटर ऑफ प्रेशर था, जिसका वैल्यू जो आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस शेप अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द शेप इनटू द इनटू में है आपका कौन सा, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये चीज आया। अब ये जो है हम लोग को आई नोट का जो वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, आई नोट को हम अभी बताए कि बाय थ्योरम ऑफ
पैरेलल एक्सिस आई नॉट इज इक्वल टू आई जी प्लस में ए इंटू एच बार का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एच बार ही जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड तक है। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर लिखें लिख देते हैं, तनिक इसमें छोटी जगह है। बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या हो जाएगा, आई नोट इज इक्वल टू आई जी प्लस ए इंटू एच बार का स्क्वायर। तब पुट आउट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा एच स्टार इज इक्वल टू आई जी प्लस ए इंटू एच बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू एच बार। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आई जी बटा में ए इंटू एच बार प्लस एक ए से एक ए खत्म और एच बार से एगो एच बार खत्म, यानी कि एच बार। ठीक है, तो हमारा फाइनल वैल्यू जो आया सेंटर ऑफ प्रेशर का, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ शेप इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड प्लस में डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये चीज आया। ठीक है, यानी कि एच स्टार इज इक्वल टू आई जी बटा में ए इंटू एच बार प्लस एच बार। बात समझ में आया? लाइन पे कोई यहाँ तक कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं ना, फिर से हम बता देंगे, उसको चिंता मत करो। चलिए अब आइए एक बार फिर से कर लेते हैं। हमने कहा कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के स्टेटमेंट जो है उसके अनुसार क्या होता है कि से रिजल्टेंट फोर्स के अनुसार जो आपका मोमेंट आएगा किसी एक्सिस के अबाउट, उसी एक्सिस के अबाउट जो कंपोनेंट्स होंगे ना उस फोर्स के, उसको हम लोग अगर सम कर दें यानी जोड़ दें, तो वही जो है बराबर हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट के बराबर हो जाएगा आपका सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। ठीक ना? तो हमने क्या किया कि मोमेंट ऑफ फोर्स एफ यानी रिजल्टेंट फोर्स एफ है, ठीक ना, ये जो टोटल फोर्स है एफ वो रिजल्टेंट फोर्स है अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एफ इंटू एच स्टार। ठीक ना, एफ इंटू एच स्टार इसलिए लिखें कि फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से जहां पे लग रहा है वहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से वो एच स्टार है। ठीक है, एक्सिस के अबाउट, एक्सिस जो हमने लिया है वो हमारा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आया वो एफ इंटू एच स्टार के बराबर आया, इसको हमने इक्वेशन 1 सेट किया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि हम जो स्ट्रिप लिए है ना, इस पे जो फोर्स लग रहा था डीएफ, उसका जो है से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, और जो मोमेंट ऑफ सॉरी मोमेंट निकालेंगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे इस स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रहा था उसका। ठीक है, तो छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिप बनेंगे तो सब पे उस तरह के फोर्स लग रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मोमेंट ऑफ फोर्स डीएफ, यानी कि जो ये छोटा फोर्स लग रहा था डीएफ स्ट्रिप पे, उसका जो है से हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं किसके अबाउट, तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के अबाउट। ठीक है, यानी कि एक्सिस तो हमारा यही सेट हो चुका है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, तो अब जो भी मोमेंट निकालेंगे उसी के अबाउट निकाल रहे हैं। ठीक ना, तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के अबाउट जब मोमेंट निकालिएगा तो डीएफ इंटू एच आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डीएफ लग रहा है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से एच डिस्टेंस नीचे है। ठीक ना, तो डीएफ इंटू एच लिखा। ठीक है, अब कहता है कि ये जो छोटे छोटे मोमेंट आएंगे वो बहुत सारे होंगे ना, यानी कि ऐसा ऐसा स्ट्रिप तो इसमें बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि सबको जोड़ दिया, तो सम ऑफ मोमेंट, सम का मतलब जोड़, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल सच फोर्सेस, ऐसे ऐसे जितने फोर्सेस आएंगे सबको जोड़ दिया अबाउट द सेम एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। क्या हम लोग को जोड़ने का नया तरीका जो है वो इंटीग्रेशन मेथड है ना, तो डीएफ प्लस एच यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इंटू एच हमने कर दिया। डीएफ का जो वैल्यू है वो अगर आप काउंट कीजिएगा तब वो क्या हमारा हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तब प्रेशर हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर अगर काउंट करेंगे तो रो इंटू जी इंटू एच, एरिया जो है डीए, क्योंकि वो एलिमेंटल स्ट्रिप है छोटा सा एरिया होगा तो डीए,
इनटू में एच, ठीक है। तो रो जी एच, ये रो जी तो ऐसे बाहर आ जाएगा, एच में एच से मल्टीप्लाई करोगे एच स्क्वायर आ जाएगा, डीए जो है से डीए रहेगा, ठीक है। हमने कहा था कि इसे जब आप एरिया को डिस्टेंस एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस है उससे अगर आप स्क्वायर का मल्टीपल करते हो तब जो है से आपको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक ना। आपको क्या मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलेगा ये एच स्क्वायर डी ए, किसका, एलिमेंटल स्ट्रिप का, किसके अबाउट, तो ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के अबाउट, ठीक ना। तो इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा ना तो ये टोटल सरफेस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा किसके अबाउट, तो हमको फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के अबाउट। तो हम जो लिखे हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी ए लिखे हैं, ठीक ना। एच स्क्वायर डी ए जो है ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एलिमेंटल स्ट्रिप का, लेकिन इसको इंटीग्रेशन साइन लगा दे रहे हैं तो टोटल शेप का हो गया, ठीक ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी ए जो है वो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सरफेस अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक ना। इसको हमने मान लिया कि आई नोट लिखते हैं, ठीक है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो हमारा बन जाएगा क्या, सम ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू आई नोट। इसलिए कि इतना का जो वैल्यू है आपका, ए वाला जो वैल्यू है इसको हमने जो है से आई नोट कह दिया, ठीक है। तो आई नोट हो गया, तो ये रो इंटू जी पहले से था, आई नोट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया हमारा, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये सम ऑफ मोमेंट जो है रिजल्टेंट फोर्स के कारण से जो मोमेंट है दोनों बराबर होना चाहिए ना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के हिसाब से, जो उसका स्टेटमेंट है उसके हिसाब से। तो हमने क्या किया कि बराबर कर दिया। तब आपका इक्वेशन फर्स्ट में था टोटल फोर्स इंटू एच स्टार इज इक्वल टू, ये फाइनल जो वैल्यू हमारा सेकेंड में आया रो जी इंटू आई नोट। एफ का जो टोटल फोर्स एफ है उसका वैल्यू होता है क्या, ए रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए, रो जी ए इंटू एच बार, क्योंकि ये तीनों तरह के जो आप सरफेस आप करेगा ना ओरिजेंटल वर्टिकल और ये इंक्लाइन, सब में ये वाला फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स इतना ही लगेगा, ठीक है। तो ये जो है से आपका आ गया रो जी ए इंटू एच बार इंटू एच स्टार इज इक्वल टू रो जी इंटू आई नॉट, रो जी दोनों तरफ है खत्म हो गया। अब बच गया क्या, ए इंटू एच बार, तो ए इंटू एच बार इंटू एच स्टार, ठीक है ये वाला, और इज इक्वल टू आई नॉट, एच स्टार का वैल्यू निकालिएगा तो आपको आ जाएगा क्या, एच स्टार इज इक्वल टू आई नॉट बाई ए इंटू एच बार। और ये आई नॉट जो है ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस शेप का, किसके अबाउट, तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का। अगर हमको ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे हम लोग जनरली याद रखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट याद रखेंगे, ठीक है। और उससे हम जो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा कर करके ना हम लोग जो है इसके अबाउट किसी भी एक्सिस के अबाउट ले आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो है आ गया क्या, कि बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई नॉट इज इक्वल टू आई जी, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सी जी प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो ये हमको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया किसके अबाउट, तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के अबाउट, ठीक है। और उसका वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करिएगा तो आपका फाइनल वैल्यू जो है आ जाएगा आई जी बटे ए इंटू एच बार प्लस में एच बार, ठीक है। तो ये हमारा जो आया वो सेंटर ऑफ प्रेशर आया, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हम जो है आगे बढ़ते हैं। क्लियर तो दिख रहा है, हो गया, ठीक है। अब देखिए, बहुत है।
तो क्या आया हमारा वैल्यू, एच स्टार इज इक्वल टू आया आई जी बटा में ए इंटू एच बार प्लस आई, सॉरी, एच बार, ए, यही ना। अब देखिएगा ध्यान से कि ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, ये आपका एच स्टार जो से क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। और ए एच बार जो है क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टू सीजी, यानी कि एच बार जो है वो डिस्टेंस है कहां से, तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस है, ठीक ना। तो अब एक एनालिसिस आप कर सकते हैं, एनालिसिस में क्या करेगी ये कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ना वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा। बोलो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, कि समझ में नहीं आ रहा है। अरे पागलों, देखो ये सेंटर ऑफ प्रेशर में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू ज्यादा नहीं होगा, तो इसका एच स्टार का वैल्यू ज्यादा होगा एच बार से ना। आए, जैसे एच स्टार जो है, मान लेते हैं इसका वैल्यू 3 है, ठीक है, तो इसका भी कुछ वैल्यू हो ना, मान लेते हैं 1 के है, 1 के है, तो 1 प्लस 3 बराबर 4 ना हो गया। अब एच बार का वैल्यू जैसे 3 है, एच स्टार का वैल्यू 4 है, तो ज्यादा ही ना आएगा। जब इसमें कुछ जुड़ेगा तो बढ़ेगा ना वैल्यू, तो यहाँ से जब बढ़ेगा वैल्यू तो कहने का मतलब ये है कि से सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा इस केस में, ठीक ना। यानी कि जो हमारा वर्टिकल जब आप सरफेस लेते हैं तो उस केस में हमारा क्या होगा कि सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज, कभी अलग अलग नहीं होगा, ऑलवेज लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में आया। हाँ, हंसना तो चाहिए, कोशिश तो भरपूर किए हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब जैसे हम आएंगे क्वेश्चन पे, तो उससे पहले जो है ना कुछ वैल्यू लिखवा देते हैं, ठीक ना, ताकि उसको जैसे याद रखिएगा तब आपको काम करेगा आगे, नहीं याद रखिएगा तो फिर तो डबाडोल है स्थिति। कुछ वैल्यू आपको याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक ना। अब वो याद रखना है आपको, हमको नहीं रखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना वो इरेगुलर शेप में, ऐसा शेप में नहीं देगा, ठीक ना। वो जो देगा वो रेगुलर शेप देगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता रहेगा, ठीक ना। अगर मान लेते ऐसा कोई शेप देता है तो बहुत सारा उसको इंफॉर्मेशन देना पड़ जाता है। काहे, काहे कि अगर ये इरेगुलर शेप देगा तो एरिया जो है ना, ये जो एरिया आपको, ये जो एरिया आता है इंटीग्रेशन में, वो एरिया का ना आपको फंक्शन देगा, ठीक है। एरिया का कुछ फंक्शन देगा, एच स्क्वायर इसे करके कुछ कुछ, ठीक है। तो वो लेंदी क्वेश्चन ना हो जाए, इसीलिए जो है वैसा क्वेश्चन सेट नहीं करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ना शेप, इसका एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वैसा वैसा शेप देगा जिसका एरिया आपको पता है, ठीक है। इस तरह का शेप देगा, ठीक ना, जिससे आप काम आसानी से कर सकेंगे। एरिया भी पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, ठीक ना। तो आइए, ये तो हो गया, काम खत्म, मिटा देते हैं। देखते हैं
अब इसको भी मिटा देंगे, एकर का खत्म। लेकिन थोड़ा सा ये जम गया है बर्फ की तरह। कौन हल्ला कर रहा है भाई? तुम लोग तरफ भी आवाज चल जाता है कि? पता चल रहा है कि हल्ला कर रहा है? बताओ। बहुत ज्यादा जम गया है यार, हाथ दुखा जाता है। आइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्लेन सरफेसेस, ठीक ना। हम लोग जैसे कुछ कुछ का ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं। जैसे में इधर हम लोग एक फिगर का नाम लिखेंगे, उसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ये ठीक है, एक, दो और एक और, इसको दो भाग में बांट देते हैं। लाइट नहीं का देगा यार। इधर आपका जो है प्लेन सरफेस हो गया, इधर नाम लिख देते हैं क्या है। ये आपका प्लेन सरफेस हो गया, और ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बेस, बेस बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस। फिर है आपका एरिया, एरिया, एरिया कितना होता है जो। फिर है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट पैरेलल, पैरेलल टू सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पैरेलल एक्सिस के अबाउट, ठीक ना। फिर है आपका ये पैरेलल किसके होगा, तो बेस के पैरेलल होगा, ठीक ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल, कैसे लिखते हैं, अबाउट सी जी, ठीक ना, पैरेलल टू बेस एक्सिस। और एक है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, बेस। ये तो खैर निकाल सकते हैं इसे भी, अगर पता रहेगा ये वाला तो आराम से उबला आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। रेक्टेंगल है पहला हमारा जो है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है, ऐसा नहीं। ये रेक्टेंगल हो गया, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में एकदम होगा, है ना। ये आपका डिस्टेंस, लेंथ, वेट, ये लेंथ हो गया, सॉरी विड्थ हो गया। अच्छा, ये आपका बी है, और ये आपका डी है, ठीक ना। तो एरिया तो बी इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, इसको में तो कोई डाउट ही नहीं है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो जी से डिनोट कर रहे हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट। और फिर आपका है एक्स डिस्टेंस जो है से यहाँ से है बेस से, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, डी/2, एक्स डिस्टेंस से, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये वाला बेस, बेस ये नीचे वाला बेस है हमारा, ठीक है। तो बेस का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक ना। और ये यहाँ तो चूंकि रेगुलर फिगर है, तो ये जो बेस का डिस्टेंस होगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वो डी/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना, इज इक्वल टू डी/2, ठीक है। तो इसको बाकी के चीजें लिखते हैं।
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बेस, बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू डी बाई टू हो गया। एरिया कितना हो जाएगा इसका, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो बी इंटू डी हो जाएगा, बी डी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पैरेलल टू बेस एक्सिस, ठीक ना। इसके पैरेलल यहाँ पे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से जो है वो हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाई टू, नहीं 12, बी डी स्क्वायर बाई 12, तो कैसे हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बाई 12, ये याद रखना है, ठीक ना, बार बार भूला जाता, बी डी स्क्वायर बाई 12। अभी कहेगा कि क्यों, तो इसका डेरिवेशन होता है, क्यों करेगा, तो इतना बड़ा डेरिवेशन है, याद फिर उसको हम करवाएं। फिर ये बेस के अबाउट जो है बी डी स्क्वायर बाई 3 होता है, सर क्यू होता है, क्यू सॉरी स्क्वायर बोल रहे हैं, क्यू एरिया न लेंगे, तो बी डी क्यू बाई 12, ठीक है। अच्छा इसमें होता है बी डी क्यू बाई 3, बी डी क्यू बाई 3, ठीक ना। ये आपको हम लोग कहाँ से लाते हैं, तो मैकेनिक्स आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ना, वहां पे हमको आता है, ये डिराइव्ड कर करके आता है, ठीक है। तो ये पहला था हमारा। अब आते हैं सेकेंड में, हमारा है सेकेंड में ट्रायंगल, टी आर आई एन जी एल ई, ट्रायंगल। ट्रायंगल का फिगर होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। एक एक्सिस इधर से गुजार दो, इसी पे कहीं पे होगा, ये बेस है हमारा, ठीक। तो इसका होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे जी, जो मान लेते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, बेस से। और हाइट जो है इसका वो है आपका एच, और बेस जो है वो है आपका बी, ठीक है। तो ये हो गया काम खत्म। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से कितना दूरी पे होता है, तो h बाई 3, h बटे 3, ठीक है, सही है, h बटे 3। एरिया बताओ, एरिया कितना होता है, तो अ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हमको समझ से आधार 1/2 आधार गुने ऊंचाई ना, तो बी एच, बी में 2, ठीक है। अच्छा इसका मोमेंट 3, बी एच बाई 3, तो ये वो एरिया होता है 1/2 बी इंटू एच ना, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो बी एच क्यू बाई 36, बी एच क्यू बाई 36। और ये किसके अबाउट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, ये भी याद रखना है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट है, ठीक ना। अब बेस के अबाउट होता है बी एच क्यू बाई 12, बी एच क्यू, हाँ बी एच क्यू बाई 12, समझे। और एक होता है आपका 3 में, आप ले लीजिए कौन सा फिगर है, तो सर्कल, ठीक ना। तो सर्कल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसा सर्कल बना हूं, नहीं आ रहा है सर के, है ना, क्या पढ़ाइएगा सर, पहले सीख के आइए। ये हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ हो गया, ठीक है। बेस तो इसका पता चल नहीं रहा है, ये बेस ले लीजिए कोई एक यहाँ पे, ये इसके अबाउट लीजिए, चाहे इसके अबाउट, चाहे इसके अबाउट, कनू लीजिएगा सेम आएगा, तो इसके अबाउट हमने ले लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डी बाई 2 हो जाएगा, ये डी जो है इसका हाँ वही यार, डी बाई 2 वही था, कि मतलब तुम लोग ने हमको भुलाते रहते हो, डी यही हो जाएगा डी बाई 2, ठीक है। तो अब अगर हम x का वैल्यू लिखेंगे तो डी बाई 2, और जो ये एरिया होता है वो कितना होता है, तो पाई और डी स्क्वायर, है ना, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है, या फिर पाई आर स्क्वायर, यही ना।
कि हम गलत बोल रहे हैं? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका कितना? तो पाई पाई डी के पावर 4 बटा में 64 ना। हाँ, पाई डी के पावर 4 बटा में 64। इसके अबाउट नहीं होता है, ये होता है? लेकिन पता है, होता है लेकिन निकाले पड़ता है, ठीक ना? कितना हो जाएगा इसके अबाउट तेल है ना। और ये क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आप निकाल सकते हैं, 32 हो जाएगा शायद, देख लो करके हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, ये आई नॉट इज इक्वल टू पाई पाई डी पे पावर 4 बटा में 64 प्लस में पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू में डी बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 अब पाई और डी पे पावर 4 बटा में 4 चौक 16 हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, यहाँ से ही डिस्टेंस में है। चलो ये हो जाएगा। अच्छा 64 इधर जोड़ में है ये, तो ये तो गड़बड़ हो जाता अभी। तो ये 16 आएगा ना, तो 16 चौको 64 यानी 4 उधर और इधर हो जाएगा 1, तब 5, तब 5/64 पाई डी पे पावर 4, ये हो जाएगा 5/64 पाई डी पे पावर 4 लिख देते हैं। कितना, 5/64 पाई डी पे पावर 4। ठीक है, ये एक्चुअल में निकाल सकते थे, अब इसके अबाउट निकालिए, चाहे इसके अबाउट चाहे इसके अबाउट, सब सेम के अबाउट आता है। ठीक है, टेंजेंट के अबाउट। कि गलत कर दिए कहीं पे, गलत नहीं ना किए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, मोमेंट प्लस में एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एरिया तो हमको पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डिस्टेंस हमारा डी बाई 2 का स्क्वायर। ठीक तो किए हैं, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 16 चौके 64 होता है, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, एक यहाँ पे आएगा, तो 5/64 हो जाएगा, 5/64 पाई इंटू डी पे पावर, ये होगा। एगो पाई डी पे पावर 4/32 भी होता है, वो कौन वाला होता है, ये वाला होता है, ठीक ना, सीधा वाला। चलिए इसको मिटाएं, एक आध गो ऊपर वाला मिटाते हैं, तो ना एक वाव है ट्रेपिजम, उसको कर देते हैं, उसके बाद जो से काम खत्म। मिटा दें, लिखा गया क्या, कौन किसी मार दिए टोपो। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत मेहनत कर रहे हो तो तुम लोग तो, हम तो इतना करते ही नहीं थे। आइए, ट्रापिजम चौथा, ट्रापीजियम, देखना सही है स्पेलिंग की नहीं, TRAPE, APE ना, ZIUM, ट्रापीजम। बनता कैसे है, तो दो गो पैरेलल लाइन खींच दीजिए, एगो एने मिला दीजिए, एगो एने मिला दीजिए, हो गया। अब है आपको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं से बीच से एगो एक्सिस गुजार दीजिए, यहाँ पे इस पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, बेस आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को मान लेते हैं x है, तो ये वो मान लेते हैं b, हाँ ये b, और ये वाला पैरेलल साइड जो है से ये है आपका a, और क्या है, और h है जो इसका हाइट है। तो बड़ा अच्छा चीज है ये, इसका एरिया ना हम लोग बचपन में खूब निकालते थे। तो आइए बताइए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये h है तो d कहाँ से दे रहा है यार। x इज इक्वल टू पता है, यही बड़ा ध्यान से, 2a प्लस बी बटा में a प्लस बी और इंटू में आपको h/3,
इंटू में h/3, ठीक ना। ये होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला। और एरिया इज इक्वल टू, तो लगता है कि सबको इसको बताना चाहिए, कितना, 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। 1/2 गुने एच इंटू में a+b। a+b जो है क्या है, पैरेलल साइड का सम। ये पैरेलल साइड एक ए है एगो बी है ना। तो हम लोग तो यही पढ़े हैं कि ट्रेपेजियम का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। तो वही तो किए, 1/2 गुने ऊंचाई गुना a+b किए, ठीक है। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG एक्सिस जो है ना वो तगड़ा है, a² + 4ab + b², a² + 4ab प्लस b² और डिवाइड में भी है 36a+b, 36a+b। सर ये तो आज ही पता चल रहा है कि नहीं याद होगा। h², यही है ना, h² नहीं HQ है, HQ। इसके अबाउट तो खैर हिम्मत करके निकालो, ये वाला लगा करके, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, कहानी खत्म। अब जो है से डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। टाइम बचा है देखो तो, 8:49 हो रहा था, तो ये वो क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ कल कौन तो कोई वो क्वेश्चन पूछ रही थी, बोलो आज उसको निपटा ही देते हैं। कुछ पूछ रही थी, है पूछ रही थी, है क्या है, लगता है नहीं जुड़ी है, या भुला गई होगी, इतना टेंशन है दुनिया में। अच्छा तो सुन लिया था ने। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, क्या वीडियो से समझ में नहीं आया? नहीं आया, ओहो, क्या बात है। तभी बोलना चाहिए ना उस सब का, चुप होकर के बैठ। लेट तो हो ही रहा था, लेट तो हो रहा था तभी तो छोड़े। ये हमारा रहा सॉकेट, जो जा करके फिट होगा पाइप में, ठीक ना, फिट इन पाइप। और ये जो है से आपका ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब, कैसा ट्यूब, तो स्टील का इलास्टिक ट्यूब, इलास्टिक ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्डन ट्यूब। बर्डन कोई होगा व्यक्ति जिसका नाम पे इसको रखा गया है। और यहाँ से कुछ लीवर्स लगा देते हैं, ठीक ना। और ये लीवर से आप जो है अटैच कर देते हैं जिसको बोलते हैं सेक्टर, जिसपे तीत कटे हुए रहते हैं, ठीक ना। और इसको जोड़ते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे पिनियन लगा हुआ होगा, ठीक है, इस पे भी तीत कटे हुए होंगे, इस पे भी दांत बने हुए होते हैं। और ये इसका जो मिडिल पॉइंट है ना, इससे फिटेड रहता है हमारा जैसे निडिल, ठीक है। ये बैक साइड का अरेंजमेंट है, पीछे का, ठीक है। तो जैसे ही वाटर के साथ ये वाटर नहीं, कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके साथ पाइप में अटैच कर दो ना, तो क्या होगा कि लिक्विड इसमें भर जाएगा, भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, बोलो, भरेगा ने। अभी है चूंकि स्टील के,
और जैसे ही भरेगा इसमें प्रेशर के साथ एकदम भरेगा तो इसको तानेगा नहीं, एकदम ऐसे ऐसे करना चाहेगा, एकदम सीधा करना चाहेगा, है ना। स्ट्रेंथेड उसको बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथेड करना। तो इसको जो है से सीधा करना चाहेगा तो उस केस में क्या होगा, ये भी तिराएगा ना, ये लीवर है वो भी खिंचाएगा ना, उस इसके मूवमेंट के कारण से ये जो है ना मूव करता है इस तरह से, आपको सेक्टर जो है ना वो आपका रोटेशन करता है, टर्न करता है, ठीक है। तो जब ये इस तरह से टर्न करेगा तो इसमें दांत लगा हुआ है, तो ये पिनियन को भी टर्न करवाएगा ना, घुमाएगा ना। बोलिए, जितना प्रेशर होगा उसके हिसाब से जो से ये तनेगा, ठीक है। और जो है आपका क्या होगा, ये उतना ही हिसाब से ये भी टर्न करेगा, ये भी। और जब टर्न करेगा तो ये पिनियन जो इस पे लगा हुआ है पिनियन को भी घुमाएगा। और पिनियन जब घूमेगा तो इसके साथ निडिल जो अटैच है वो भी आपका घूमेगा, ठीक है, यही ना। तो जब निडिल घूमेगा तो ये निडिल जो लगा हुआ है वो इस तरफ पीछे नहीं है, वो है आगे, ठीक है, डायल गेज पे है, ठीक है। और डायल गेज पे उधर बना हुआ है स्केल। ये अगर निडिल आपको इधर उधर होता है तो इसका जो निब है ना, पॉइंट, वो दिखाएगा कि से 4 पे है कि 2 पे है कि 1 पे है। तो उससे हम लोग समझेंगे कि 1 बार प्रेशर है कि 2 बार प्रेशर है, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग होता है, ठीक ना। ये जो आपका स्टील ट्यूब जो होता है, मेटालिक स्टील का ट्यूब होता है, ठीक ना, जो एलोय स्टील होता है एक्चुअल में, तो उसमें जो है हम लोग वो इलास्टिक ट्यूब हो गया ना। और उसको ये जो ट्यूब है ना इसको ऐसे नहीं गोल नहीं रखते, इसको पचका देते हैं, ठीक है, पचका करके इसको मोड़ देते हैं, कैसा शेप में, इस तरह के शेप में मोड़ देते हैं, इलिप्टिकल शेप में जनरली, ठीक है। तो इलिप्टिकल शेप में मोड़ देते हैं और इसको कवर कर देते हैं ना, ये सर्कुलर शेप के कवर से इसको कवर कर देते हैं। तो जब ये खींचना चाहेगा तो लेकिन खींचा नहीं ना पाएगा, ये सीधा हो पाएगा, ये इसको तोड़ देगा तो ना सीधा होगा। तो ये उसी में जो है से कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि अपने शेप में आना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे ही इसमें वाटर जाएगा ये तनना चाहेगा, तनने के कारण से जैसे लीवर इसमें डिफ्लेक्शन होगा और डिफ्लेक्शन से हमको रीडिंग मिलेगा, ठीक है। और वापिस जब आप इसमें से इसको हटा दीजिएगा या फिर कहिए कि से प्रेशर कम हो जाएगा ये जो फ्लो का, उसके कारण से ये जो अपने वापस अपने शेप में, इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि वो जब उस पे अगर फोर्स हटा देते हैं तो वो वापस अपने शेप में आना चाहता है। तो ये भी जब इसमें से फ्लो कम जाएगा यानी इसका जो फोर्स है उस पर कम जाएगा तो वापस अपने शेप में आना चाहेगा। तो शेप में आएगा तो फिर वापस से नीडल जो है जैसे था वैसे नेचुरल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये घटना घटेगी। बात समझ में आया या नहीं? चलिए एगो क्वेश्चन करते हैं। देख बाबू केकर तो फोन आवी थो। चलिए क्वेश्चन है हमारा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। अच्छा, इट लाइज इन वर्टिकल प्लेन इन वाटर, ठीक है। डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस व्हेन इट्स अपर एज इज हॉरिजॉन्टल। पहला में है coincides विथ वाटर सरफेस और दूसरा में है 2.5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ठीक ना। क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं। ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक ना, एक रेक्टेंगुलर ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर, तो कहा इसको फिक्स कर रहे हैं सर, फ्री सरफेस ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, रेक्टेंगुलर शेप है जो इस तरह का है कि इसका डेप्थ जो है ना वो लगता है कि 3 दिया है, भुला गए। डेप्थ जो है से 3 है और 2 मीटर वाइड है, ये सॉरी 3 है, 3 मीटर। और ये जो है से 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। ये तो हो गया, अब तो इसको बंद कर देते हैं गेट।
लाइट आ गया। हाँ अब देखिए और क्या कहता है कि ये जो है आपका पहला क्वेश्चन में कि ये सटा हुआ है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से, और तो कुछ नहीं है इंफॉर्मेशन। तो बाकी के इंफॉर्मेशन तो हम लोग को पता हो ही जाएगा, क्योंकि ये फिगर के बारे में तो हम लोग को अभी देखे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ हो जाएगा, यहाँ से कितना दूरी पे, तो यहाँ से 1.5 मीटर की दूरी पे, है ना। अच्छा, आई का वैल्यू पते है, एरिया तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है कि डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एफ का वैल्यू निकालना है। एफ इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, तो एकदम आराम से हो जाएगा। रो कितना, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो 1000 वाटर है ना, वाटर लिक्विड है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि 1000, वाटर का जो डेंसिटी है वो 1000, 9.81। ठीक है, इंटू एरिया, एरिया कितना, बी इंटू डी, यानी कि 3 गुना 2, 3 गुना 2। एच बार का डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड करता है 1.5 मीटर। हो गया, काम खत्म। इसको कैलकुलेट करो, आंसर लाओ। 1.5 से ही काट दो, 3/2 होती थी, का कट जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक ना, तो 1000, तो इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 981 गुना 3 गुना 2 गुना 15 है। हिम्मत तक कैलकुलेट करो, इतना न्यूटन में आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर, सॉरी टोटल प्रेशर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। सेंटर ऑफ प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, यानी कि एच स्टार का वैल्यू होता है आई जी बटा में ए इंटू एच बार प्लस एच बार का, ये आई जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई जी बताओ, आई जी यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सी जी एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सी जी एक्सिस हमारा कितना होता है, बताओ भाई। इसका बी डी क्यू बाई 12 था ना, तो बी डी क्यू बाई 12 कितना बी है, बी कितना है, बी 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 2 गुना 3 का क्यू बटा में 12, और एरिया है तुमको 6 गुना एच बार का वैल्यू है 1.5, सब कर दिए, ए इंटू एच बार भी कर दिए, प्लस में एच बार 1.5। इसको भी कैलकुलेट कर दो, 2 गुना 9, 9 यानी 27, 2 गुना 27 बटे में 12 गुना 6 गुना, ये हो जाएगा 15 और बटे 10, तो ये ऊपर चला जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 15/10। हाँ, कैलकुलेट करो, 3 गुना के 6, 5 तिया के 15, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3 खत्म, तो 5 गुना के 10 खत्म, ये 1/2 बच गया इधर, 1/2 इधर, और प्लस ये हो जाएगा 3/2 उधर, तो ये हो जाएगा 4/2, 2 मीटर। यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो 2 मीटर पे होगा, यहाँ से 2 मीटर पे, इसी पॉइंट पे पी। ठीक है, 2 मीटर, कहानी सोड्डा हो गयो। 2 मीटर आना चाहिए, आ गयो। ठीक है, अब देखिए एगो क्वेश्चन और का है कि से अबरी सटल नहीं है, अबरी हट्टल है, ये नीचे है। ठीक है, मिटा दें बउआ, मिटा दें। अबे मिटा दीजिए ना सर, ज्यादा दिक्कत होगा तो फिर से रिवाइंड करके देखेंगे ना सर। हाँ, सुविधा दे रहे हैं रिकॉर्डिंग वाला ने, तो नहीं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे ना, तो फिर ये सुविधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कुछ कुछ लइकन के लक्षण, ऐसे तो खूब हल्ला करे कि एक दिन अगर पहले यूट्यूब पे वीडियो नहीं जाता था, धर के मारे माथा खराब करता था कि सर अब नहीं डालिएगा सर, और जब क्लास रेगुलर मिल रहा है तो देखो कि ज्वाइन भी नहीं कर रहा है। और वो सब जो इतना मन लइकन जो जुड़ल है ने, अब देखते हैं 2 क्लास और 2 क्लास के बाद जो जो नए ज्वाइन करेगा ना, उस सबको यहाँ से रिमूव कर देंगे, फिर अपना ज्वाइन करियो, और जो है से पेड कोर्स में डाल देते हैं, देखना फिर इसी के लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। अभी फ्री में चल रहा है तो उस सबके नहीं अच्छा लग रहा है नहीं।
देखो कल से हम सबके साइड करते हैं धीरे धीरे। जिसको जिसको जो दोस्त है अपना बोल देना कि तानी एक बार अथी देवे पड़ेगा ना, चेतावनी, कृष्ण की चेतावनी, उसके बाद ना एक्शन लिया जाता है। तो कृष्ण की चेतावनी दे देना एक बार। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, मिटाते मिटाते तो वो थेथर हो गया बेचारा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि सयाबरी जो है ना वो नीचे चला गया सरफेस, यानी प्लेन सरफेस जो था ना वो नीचे चला गया। कितना नीचे चला गया? 2.25 एक्चुअल में 2.5 मीटर। दिस वन इज 2.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। बस यही कहानी है, फिर से वही चीज निकालना है जो अभी निकाले हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो जाए, ओहो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना दूर होगा? ये वाला आपका 1.5 हो जाएगा, नहीं होगा कि नहीं होगा बताओ जरा। होना चाहिए 1.5 मीटर। फोर्स में तो कोई कमी आएगा नहीं, कमी बेसी होगा नहीं। ये टोटल प्रेशर फोर्स में कुछ उल्टा सीधा, हाँ उल्टा सीधा होगा, होगा होगा होगा। एच बार का, एच बार जो है से वो ऊपर नीचे हो जा रहा है ना। टोटल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 गुना 9.81 इंटू एरिया आपका वही रहेगा 3 गुना 2 और गुना एच बार का वैल्यू बदल गया है। पहले था कितना? 1.5 मीटर था, अब हो गया 2.5 मीटर। इसमें ऐड करना पड़ेगा तो यानी कि हो गया 3 एक 4, 4, हाँ 4। ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 9810 गुना 6 गुना 4, 6 चौके 24। अरे गुना करो ना यार, क्या ये गुना करवाता है हमरा से इतना। ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठल करो यार, क्या तुम लोग भी हद करते हो। अब आओ, सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ से हो जाएगा? सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू एच स्टार इज इक्वल टू आई जी बटा में ए इंटू एच बार और प्लस में एच बार। ठीक है, आई जी का वैल्यू जो है वो हो गया हमारा कितना? फिर से तो वही होगा ना, बी डी क्यू, तो बी कितना? 2 गुना 3 का क्यू और बटा में 12 और इंटू में एरिया 6 गुना एच बार का वैल्यू 4 और प्लस में 4, यानी कि 2 गुना 27 बटा में 12 गुना 6 गुना 4 प्लस 4। दो वो तो 3 दिख रहा है, वो 3 ऊपर में रह जाएगा और यानी एक 3 ऊपर में रह गया तो ये वो 2 से 2 भी गया तो 1/16 प्लस 4, 1/16 प्लस 4, यानी कि हो गया 64 है, 65 बटा में 16। ठीक है, 4 दशमलव सम सम इतना मीटर। अरे इस सब में मजेदार क्वेश्चन है, यही वाला दिन दिन दुनिया में गुजर जाएगा यही सब क्वेश्चन करते करते। ठीक है, क्वेश्चन कौन? अरे देखो, हम उसको तो काउंटे नहीं कर रहे हैं, तो ये और जोड़ दो 3, 64 और 3 67/16, ठीक है। खुश रहना होना चाहिए। देर इज नो मैटर वन रहे क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सेंड कर देंगे, ये वो बात कहे जो ठीक है, और हम 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया नहीं, हो तो जाना चाहिए।
मिटा दें? ये मिटाइए ना सरकार, पूछा पूछी कुछ कर रहे हैं। नजदीक है कि जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे, देते हैं जवाब तो एक घर घर आया लगता है। मजा आता है ऐसे, रेगुलर क्लास होगा ना तो हम तुरंत फिर मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, एक से दो क्लास में मोशन में आ जाते हैं, फिर हमको अच्छा लगता है पढ़ाने में। और उधर नहीं पढ़ा रहे थे तो एनर्जी नहीं बन रहा था, अब देखो कि एनर्जी बनने लगा। चलिए, रेगुलर क्लास चलेगी आपको, यहीं पे अभी चल रही है। हम बोले थे स्मार्ट बोर्ड पे क्लास चलेगा, ठीक है, ऐसा हमने बोला था, ठीक है। और चला नहीं। दो हम बोले थे कि 2-3 दिन में स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो क्लास चलेगा, उस पे चलेगा क्लास था। कुछ बच्चा जो है ना इस चीज को ना समझता नहीं है, देख रहा है कि अभी घर घर में चल रहा है थी कोविड वाला सिचुएशन। जो बीमार पड़ रहा है वो इतना ज्यादा कमजोर हो जा रहा है कि कुछ काम करे लायक नहीं रहता। हम ही जब बीमार पड़े थे ना, तो जब ठीक हुए थे तब हम उठ के चल नहीं पाते थे बढ़िया से। तो जैसे सब आ गया, बोर्ड वोर्ड सब कुछ आ गया, और जो उसको सेट करे वाला ऑपरेटर था ना, वही जो है से बीमार पड़ गया, वही मतलब कि लपटा गया। अब वो ठीक होगा तभी ना आएगा, 14-15 दिन तो अब उसको ठीक होने में लगेगा। अब ठीक होगा, प्लस में वो कमजोर अगर है, कौन स्थिति में रहता है, बचता है मरता है। आदमी तो सोचा सर आप बोले थे तो किए नहीं। अरे गधा, बोले थे तो यहू तो देखो कि बोले थे तो क्या कोरोना आ जाएगा, ये बोले थे? हम हूँ बीमार हो जाएंगे ऐसा तो नहीं बोले थे। बीमार हो गए तब क्या करे, बीच में आदमी मर जाएगा तो तुम कहे सर आप बोले थे तो मरेंगे नहीं। तो ये हमारे हाथ में है ये सब। तो लड़कन जो है ना ये सब जो मैसेज करता ना है तो बड़ा गुस्सा आता है। आदमी लगा हुआ है, आपको क्लास दे रहे हैं ना, एनर्जी रिकवर हुआ, हम रेगुलर क्लास दे रहे हैं, तो आप जैसे उल्टा पुल्टा बात नहीं बोला कीजिए, ठीक है। आदमी इधर हर कोई जो ऐसे चाह रहा है कि नहीं क्लास चले, अच्छा से चले, ताकि आपको अच्छा चीज मिले। लेकिन अपना स्थिति को देखते हुए न करेगा कि मर जाए वो, तुम लोग के मैंने बात बोले के चक्कर में मर जाए। तो अगला, तो वैसा वैसा कमेंट मत किया करो, ठीक है। बाय बाय, आज इतना ही तक क्लास रखते हैं।